जागो जागो रेडियो जागो जागो रेडियो जागो 90.4 FM। नमस्कार, ये है रेडियो जागो 90.4 FM। अब आप दीपक से आज की हलचल सुनिए। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत पिछली बार की तुलना में इस वर्ष एक पायदान ऊपर 7वें स्थान पर पहुंच गया है। भारत पूरी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता देशों में शुमार रहा है। COP28 वैश्विक जलवायु शिखर सम्मेलन के दौरान जारी की गई एक रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई। सूचकांक तैयार करने के लिए 63 देशों व यूरोपीय संघ के जलवायु शमन प्रयासों की निगरानी भी की गई। अब फिंगरप्रिंट न होने पर आइरिस यानी आंख की पुतली के स्कैन से भी आधार कार्ड के लिए नामांकन किया जा सकता है। केरल की जोशीमोल पी जोस के हस्तक्षेप के बाद केंद्र सरकार ने ये फैसला किया है। जोशीमोल उंगलियां न होने के चलते आधार कार्ड के लिए नामांकन नहीं कर पाई थी। इलेक्ट्रॉनिक्स व IT राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने बताया कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की टीम ने उसी दिन जोस के घर जाकर उनका आधार नंबर तैयार किया। चंद्रशेखर ने कहा कि सभी आधार सेवा केंद्रों को निर्देश दिए गए हैं कि वैकल्पिक बायोमेट्रिक्स से जोस जैसे या फिर ऐसे लोग जिनकी उंगलियों के निशान धुंधले हो चुके हैं, आइरिस यानी कि आंख की पुतली के जरिए स्कैन करके आधार जारी करें। शहर निकाय व ग्राम पंचायत में अब हर जगह डिजिटल लाइब्रेरी खोली जाएगी। इन लाइब्रेरी में सामान्य साहित्य के साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित पुस्तकें उपलब्ध होंगी। जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना के संबंध में जिम्मेदारों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। डिजिटल लाइब्रेरी में सभी प्रकार की पाठ्य पुस्तकें, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए पुस्तकें, कंप्यूटर, नेटवर्किंग आदि सुविधाएं उपलब्ध होंगी, जिसके चलते गांव के युवाओं को जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें शहर की दौड़ नहीं लगानी होगी और उन्हें उनकी ज़रूरत की पुस्तकें उसी लाइब्रेरी में मिल जाएंगी। जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने बताया है कि अभी शुरुआती चरण में 13 निकायों और बाकी कुछ पंचायतों में कुल 288 लाइब्रेरी बनेंगी और बाद में अन्य स्थानों पर भी इन्हें बनाया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम की गूगल मीट से समीक्षा की। उन्होंने निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों से कहा कि प्राप्त आवेदनों को समय से चुनाव आयोग की वेबसाइट पर फीड कराया जाए और उन्होंने निर्वाचन महिलाओं के प्राप्त आवेदनों की संख्या की जानकारी भी ली। सभी से कहा कि प्रति 1000 पर 900 महिला अनुपात को लाया जाना है। इसके लिए सभी अधिकारी महिलाओं के अधिक से अधिक फॉर्म प्राप्त कर लें और फीडिंग सुनिश्चित करा लें। परिवहन निगम स्पेशल विंटर डिस्काउंट के तहत वातानुकूलित बसों के किराए में 10% की कटौती करने जा रहा है। ये कटौती 16 दिसंबर से लागू होगी और 2 फरवरी तक जारी रहेगी। इससे हरदोई से दिल्ली और हरदोई से वाराणसी जाने वाले यात्रियों को राहत मिलेगी। हरदोई डिपो से 6 वातानुकूलित रोडवेज बसों का संचालन हो रहा है। हरदोई से दिल्ली और हरदोई से बनारस के लिए 3-3 बसों का संचालन किया जा रहा है। इन बसों के माध्यम से करीब 500 यात्री रोजाना सफर करते हैं। क्षेत्रीय प्रबंधक अपराजित श्रीवास्तव ने बताया कि शरद ऋतु में वातानुकूलित बसों में लोड फैक्टर की संभावित गिरावट को देखते हुए निगम ने किराए में कटौती का निर्णय लिया है और बताया है कि वर्तमान में वातानुकूलित बसों का किराया ₹1.94 प्रति किलोमीटर है, जो घटकर ₹1.74 प्रति किलोमीटर रह जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से लोक अदालत कल लगाई गई, जिसमें 2.14 लाख मामले निस्तारित किए गए। सुलह समझौते के आधार पर मामलों को हल कराने के लिए लोगों में खासा उत्साह दिखा। जनपद न्यायाधीश राजकुमार सिंह ने प्रातः 10:30 पर राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्घाटन किया। न्यायिक अधिकारियों, विभिन्न बैंकों, बीमा कंपनियों के अधिकारियों ने वादों का निस्तारण किया। अपर जिला जज हेमेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से न्यायालयों ने 13,043 वादों का निस्तारण किया।
ऑनलाइन हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर 20 दिसंबर 2023 तक आवेदन भरे जाने के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। हज 2024 आवेदन की निर्धारित अंतिम तिथि से पूर्व भारतीय अंतर्राष्ट्रीय पासपोर्ट जारी होना व उसकी वैधता 31 जनवरी 2025 तक होना आवश्यक है। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने बताया है कि आवेदन करते समय कोई रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा नहीं करना होगा। केवल चयनित आवेदकों को प्रोसेसिंग शुल्क 300 रुपये जमा करना होगा। एक परिवार के अधिकतम 5 एवं न्यूनतम 1 वयस्क व 2 इन्फेंट आवेदन कर सकेंगे। 70 वर्ष से ऊपर की स्थिति में केवल 4 वयस्क आवेदन कर सकते हैं। इनमें 2 70 वर्ष के व 2 सहयोगी के रूप में आवेदन कर सकते हैं। बिना महरम श्रेणी की महिलाएं जिनकी आयु आवेदन के समय 45 वर्ष से कम न हो, वो महिलाएं अकेले अथवा अधिकतम 5 महिलाओं के ग्रुप में आवेदन कर सकती हैं। उन्होंने बताया कि जिन हज आवेदक की आयु 3 दिसंबर 2023 को 70 वर्ष या उससे अधिक होगी, उन्हें एक सहयोगी के साथ जिसकी आयु 70 वर्ष से कम हो आवेदन की सुविधा है। 70 वर्ष से अधिक आयु का कोई आवेदक अकेले रिजर्व श्रेणी में आवेदन नहीं कर सकेगा। यदि पति पत्नी दोनों 70 वर्ष से अधिक हैं तो वो अपने साथ 2 सहयोगी ले जा सकते हैं। आवेदन में किसी प्रकार की कठिनाई आने पर हज कमेटी ऑफ इंडिया मुंबई के हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क किया जा सकता है। जिला पंचायत सभागार में जिला पंचायत के कार्यों की समीक्षा बैठक हुई। इसमें जिला पंचायत सदस्यों ने ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल, बिजली, शिक्षा से संबंधित विभिन्न विकास कार्य कराए जाने की मांग उठाई। बैठक की अध्यक्षता जिला पंचायत अध्यक्ष प्रेमावती ने की। जिला पंचायत सदस्यों ने अपने क्षेत्र पंचायतों में विद्युत, आंगनबाड़ी केंद्र, मनरेगा आदि समस्याओं के बारे में आवाज उठाई। 4 महीने से बंद नेत्र ओटी का संचालन शुरू हो गया है। यहां पर 4 सफल मोतियाबिंद के ऑपरेशन किए गए हैं। वहीं इस ओटी के संचालन शुरू होने से जिले के मरीजों को अब बाहर दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी। नेत्र परीक्षण अधिकारी आदित्य त्रिपाठी ने बताया कि पिछले जुलाई के महीने में बरसात होने से नेत्र ओटी में सीलन आ गई थी। इसकी वजह से मोतियाबिंद के ऑपरेशन को करना बंद कर दिया गया था, क्योंकि सीलन की वजह से आंखों में इन्फेक्शन फैलने का डर था। ओटी बंद होने की जानकारी उच्च अधिकारियों को दी गई। उसके बाद संज्ञान में लेते हुए ओटी में मरम्मत का काम कराया गया, जिसके बाद बुधवार को ओटी संचालित की गई और इसमें 4 मोतियाबिंद के सफल ऑपरेशन भी किए गए। लोगों में साहित्य चेतना जगाने का काम नया आदमी पुस्तक करेगी। शनिवार को साहित्यिक एवं सांस्कृतिक संस्था श्री सरस्वती सदन के तत्वाधान और ज्ञान योग परमार्थ न्यास के संयुक्त तत्वाधान में भाजपा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष व प्रख्यात गीतकार ने पुस्तक का विमोचन किया। पूर्व आईएएस एवं साहित्यकार स्मृति शेष राधेश्याम अग्रवाल की 95वें जयंती पर रसखान प्रेक्षागृह में हुए साहित्यिक समारोह का शुभारंभ मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री भाजपा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष राजेश अग्रवाल, प्रख्यात गीतकार डॉक्टर बुद्धिनाथ मिश्रा ने दीप प्रज्वलित कर किया। अतिथियों ने साहित्यकार ब्रजराज सिंह तोमर और चंद्र प्रकाश द्विवेदी को साहित्य सम्मान से सम्मानित किया और कहा कि नया आदमी में प्रहसन कहानी का प्रकाशन कराकर सजीव अग्रवाल ने पितृ ऋण का दायित्व निभाया है। विकसित भारत संकल्प यात्रा में शनिवार को 52 के बारात घर में आबकारी एवं मद्य निषेध राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार ने कहा कि अंत्योदय तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना चाहिए। राज्य मंत्री नितिन अग्रवाल ने कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचाने में यह यात्रा कारगर साबित होगी। तो ये थी आज की हलचल। आप सुनते रहिए रेडियो जागो 90.4 FM। धन्यवाद।